बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है। देश में बढ़ती अराजकता और कट्टरपंथी हिंसा को लेकर शेख हसीना ने कहा कि यही अराजकता मेरी सरकार के पतन की वजह बनी। उन्होंने मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेश जिस रास्ते पर जा रहा है वह लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए बेहद खतरनाक है। एक बयान में शेख हसीना ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान भी कुछ ताकतें देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक हिंसा, संस्थानों पर हमले और कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने की साजिश लंबे समय से चल रही थी। शेख हसीना के मुताबिक यही अराजक माहौल धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया कि उनकी निर्वाचित सरकार को हटाने का रास्ता तैयार कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा हिंसा पर दुख जताते हुए कहा कि आज वही तत्व खुले तौर पर सड़कों पर उतर आए हैं जिनके खिलाफ उन्होंने हमेशा सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों, अल्पसंख्यकों और मीडिया संस्थानों पर हमले इस बात का संकेत हैं कि बांग्लादेश में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। शेख हसीना ने चेतावनी दी कि अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो देश एक बड़े संकट की ओर बढ़ सकता है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि यह संस्थाओं की मजबूती और कानून के शासन पर टिका होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सरकार के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों में लोकतंत्र की आड़ लेकर हिंसा को जायज ठहराया गया। आज वही सोच बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आ रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की कि वह बांग्लादेश में हो रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों पर गंभीरता से ध्यान दे। शेख हसीना का कहना है कि बांग्लादेश की स्थिरता सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शेख हसीना का यह बयान मौजूदा सरकार और प्रदर्शनकारियों पर सीधा हमला है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और भारत समेत कई देश स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर शेख हसीना का बयान बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा रहा है और यह साफ संकेत देता है कि देश में जारी हिंसा को लेकर सियासी टकराव अभी और तेज हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।